हेलो गाइज, मैं अमरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन के सारे पार्ट पूरे कर लिए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर, हमें इस तरह ये संबंध दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है ना। देखिए, ये हमारा ये जो आर डैश दिया हुआ है, ये हमारा रियल नंबर का सेट दिया हुआ है। ये हमें संबंध डिफाइन है किस तरह से कि ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे, जिसमें पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो संबंध दिया हुआ है, इसे हमें ये सिद्ध करना है कि यह संबंध ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है ना। तो हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। देखिए, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या किया करते थे हम कि यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट लिया करते थे। कॉमन का मतलब कि इसमें जितने एलिमेंट है वो सब के लिए वो सत्य होनी चाहिए वो कंडीशन, तब हमारा स्वतुल्य हुआ करता था। लेकिन हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो नहीं दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक फेलियर यहाँ से उठाएंगे जिसके लिए ये कंडीशन फेल हो जाए। देखिए, यदि मैं यहाँ पे ये लूँ कि 1/3 क्या है, रियल नंबर का पार्ट है ना, इस रियल नंबर से लिया गया है। 1/3 तो इस आर डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है। यदि 1/3 1/3 इस सेट के अंदर यदि आ जाता है तो हमारा क्या हो जाया करता था कि स्वतुल्य है। लेकिन ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये वाली कंडीशन फेल हो रही है। देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बराबर हमारे यहाँ क्या है, 1/3, और यहाँ बी बराबर क्या है, 1/3। तो ये हो गया 1/3 का होल स्क्वायर। तो 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/9। तो क्या ये कंडीशन सत्य है? 1/3 कभी भी 1/9 से छोटा नहीं होता है। तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या देखना है, सममित, सिमेट्रिक। देखिए, सिमेट्रिक में क्या किया करते थे हम, कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे इस सेट से, ठीक है ना, संबंध वाले सेट से, और उसका अपोजिट कर देते थे। और यदि अपोजिट वाले एलिमेंट भी इसी के अंदर आते हैं तो हमारा क्या हो जाया करता था कि वह सिमेट्रिक है। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे मानता हूँ, माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इस आर में। यदि इस आर में बिलोंग कर रहा है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दिस इम्प्लाइज कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या कि बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर? ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे इसी नंबर से। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में एक नंबर लो। मान लीजिए कि ए बराबर है 1 और बी बराबर है 2। तो देखिए, 1,2 ये तो बिलोंग कर रहा है इस आर में, ये बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। देखिए, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सत्य है ना ये कंडीशन? ये तो हो गया सत्य। लेकिन 2,1 इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कि देखिए, ये वाली कंडीशन इसमें फेल होगी। 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन फेल हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है ना। ये देख लिया आपने, सममित देख लिया। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, संक्रामक। तीसरी कंडीशन क्या देखना है हमें, संक्रामक, ट्रांसिटिव में क्या किया करते थे कि कोई हम 2 एलिमेंट उठाया करते थे इससे। ठीक है। मैंने माना कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इस आर में। यदि इस आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या उससे के बराबर होगा। ठीक है ना। और मैं मान रहा हूँ कि बी कॉमा सी भी इसी के अंदर आ रहा है, तो भी इसमें भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब होता क्या है कि यदि ए कॉमा सी भी इस सेट के अंदर आ जाता है तो हम क्या कह देते थे कि यह ट्रांसिटिव है। ठीक है ना। लेकिन ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो ए है ये कभी भी इसके यानी कि तीसरे वाले इस एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मानिए कोई नंबर, यदि मैं ए बराबर लेता हूँ 3,
बी बराबर यदि मैं ले लूँ -2, क्योंकि -2 भी तो रियल नंबर का पार्ट है ना, और ये सी बराबर यदि मैं ले लूँ 1, ठीक है। आप यही नंबर नहीं ले सकते, आप भी सोचिएगा कुछ नंबर जिसके लिए ये कंडीशन फेल होंगी। देखिए मैं यदि ये नंबर ले रहा हूँ तो देखिए इस नंबर के लिए फेल हो रहा है कि नहीं। 3, हाँ 3, -2, 3, -2 बिलोंग करेगा आर में। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। देखिए 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, यानी 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सत्य है ना, ये कंडीशन तो सत्य हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि -2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि इसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी सत्य है। ठीक है ना, लेकिन अब तीसरी वाली कंडीशन फेल होगी, यानी कि 3, 1 ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? देखिए 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या 3 कभी भी 1 से छोटा होता है क्या? ये कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। तो अतः संबंध आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? यानी कि तीनों कंडीशन यहाँ पे फेल हो गए। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जो हमें संबंध दिया हुआ है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, हमें एक समुच्चय दिया हुआ है। देखिए समुच्चय क्या दिया हुआ है, मैंने माना ए बराबर, ये समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6, ये कोई हमें समुच्चय दिया हुआ है और उसमें एक हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर ए कॉमा बी टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे सच दैट यहाँ पे लिखा है बी बराबर a+1, ये कंडीशन दी हुई है। अब हमें ये जांच करना है कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3, ये जो हमें संबंध दिया हुआ है ये ना तो स्वतुल्य है, हमें ये देखना है कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ये है कि नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए हम सबसे पहले ये जो सेट हमें दिया हुआ है संबंध का, तो संबंध का हम सेट बना लेते हैं। कैसे? देखिए आर बराबर यहाँ पे लिखा है ए, बी बराबर क्या होती है a+1, यानी कि a+1, इस तरह के एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक है ना, अब देखिए आर बराबर ए बराबर मैंने रखा 1, यहाँ पे रखा 1, यहाँ पे जब 1 रखूँगा तो 1 + 1 यानी 2, 1, 2 आ गया। जब मैं 2 रखूँगा तो 2, 3 आ जाएगा। जब मैं 3 रखूँगा तो 3, 4 आ जाएगा। जब मैं 4 रखूँगा तो 4, 5 आ जाएगा। जब मैं 5 रखूँगा तो 5, 6 आ जाएगा। और जैसे ही मैं 6 रखूँगा तो 6, 7, देखिए ये जो 7 है इस सेट से बाहर हो गया, तो यानी ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, अब ये जो हमें संबंध का सेट बन गया, इस संबंध को हमें ये चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, कि तीनों चीज़ें इसमें नहीं है। देखिए बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1 ये देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या देखा करते थे कि जो हमें ये सेट दिया हुआ है ए, इसके प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ में पेयर बनाए और वह पेयर इस संबंध के अंदर यदि आता है तो वह क्या हो जाता था? स्वतुल्य। तो देखिए यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो एक है तो इसके अंदर तो आ रहा है, लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1, 1 इसके अंदर आ रहा है क्या? 1, 1 भी नहीं आ रहा, 2, 2 ही नहीं। एक पहला एलिमेंट का ही पेयर जब बनाते हैं तो इसके अंदर नहीं आता, तो कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। तो अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, अब दूसरा देखते हैं सममित। सममित में क्या किया करते थे? कोई भी एक एलिमेंट इससे उठाइए, आप इस संबंध के सेट से कोई भी एक उठाइए। मैंने मान लीजिए ये 2, 3 उठा लिया, हमें फेल करना है। कोई भी एक फेल हो जाए तो हमारा क्या हो जाता था कि ये स्वतुल्य या सममित नहीं है। एक कंडीशन फेल हो जाने के कारण वह फेल हो जाती है कंडीशन। ठीक है ना, तो देखिए 2, 3 तो बिलोंग कर रहा है इस आर में, क्या 3, 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? यही तो होती थी सममित की। यदि 1, 2 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर और 2, 1 भी यदि इसके अंदर आ जाता था तो हमारा सममित हो जाता था। देखिए 2, 3 तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है ना, अब देखते हैं संक्रामक।
संक्रामक में क्या किया करते थे, कोई 2 एलिमेंट उठाया करते थे इससे। देखिए मैं मान ये 2 उठा रहा हूँ, 1,2 तो बिलोंग्स कर रहा है इस आर में, 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। संक्रामक में के लिए क्या हो जाना चाहिए कि 1,3 भी इसके अंदर आ जाना चाहिए। 1,3 भी यदि बिलोंग कर जाए आर के अंदर तो हो जाता था संक्रामक, लेकिन 1,3 आप देखिए इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः संबंध आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें ये है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी आर का मतलब यहाँ पे दिया है रियल नंबर, यानी कि एक हमें कोई रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, यानी मैंने माना आर डैश में मान रहा हूँ यहाँ पे आर डैश बराबर ये कोई रियल नंबर के अंदर देखिए -∞ से -1 भी हो, इसके अंदर -1 होगा, 1.1 भी होगा, 1.2 होगा, 3/2 होगा, डॉट 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 यहाँ पे इन्फिनिटी तक, ये सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है ना। और हमें इसी के नीचे एक संबंध दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर, ये आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं इसमें, और कंडीशन क्या दी हुई है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ये वाली कंडीशन। यानी कि इस संबंध वाले सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वह दूसरे एलिमेंट से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अब हमें ये देखना है, देखिए क्या कह रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। हमें ये देखना है कि ये जो संबंध दिया हुआ है स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे मैं मानता हूँ कि x कोई एक एलिमेंट है, मतलब एक का मतलब इसका कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर डैश में। यदि x, x डैश भी बिलोंग कर जाए आर में तो ये क्या हो जाता था, स्वतुल्य हो जाता था। तो आप यहाँ पे से देखिए ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही। आप कोई भी एक एलिमेंट इसके अंदर से उठाइए तो उसमें क्या होगा कि जो देखिए मैं मान रहा हूँ कि जो x बराबर है, मैं मान रहा हूँ कि -1, ठीक है ना, -1, तो -1, क्या इस आर के अंदर आएगा, ये आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए रही है। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये क्या कह रहा है कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए -1 इज लेस देन आर इक्वल टू -1, यानी देखिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसके -1 के बराबर हो रहा है। आप इसका मतलब यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे तो वह स्वयं के बराबर हो ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह स्वतुल्य है। अतः संबंध आर स्वतुल्य है। ये तो समझ में आ गया ना। इस रियल नंबर के अंदर से आप कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे तो उसके लिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही, वह स्वतुल्य होगा, क्योंकि वह एलिमेंट स्वयं के बराबर तो होगा ही। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट स्वयं के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं सममित के लिए क्या होता था कि कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे इससे मैं मानता हूँ, माना a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है इस संबंध आर में। इसका मतलब क्या होगा, यदि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से ये तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब यदि b कॉमा ए क्या इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये कह चुके हैं कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से ये तो छोटा है, ये उसके बराबर है। अब हमें यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि b इज लेस देन आर इक्वल टू ए, यानी कि हम यहाँ पे कह चुके हैं कि पहला वाला एलिमेंट छोटा है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, तो ये कंडीशन फेल ना हो गई है ना। तो इसका मतलब ये फेल हो गई यहाँ पे कंडीशन। देखिए मैं कोई नंबर लेके बता दूँ, ए बराबर कोई नंबर लो, मान लीजिए कि 1, बी बराबर यदि ले रहा हूँ 2, देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये इसके अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, देखिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि 2 1 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 2 है इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन फेल हो रही है, यानी कि जो 2 दिया हुआ है वह 1 से कभी भी छोटा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अतः संबंध आर सममित
नहीं है। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो हो गया और सममित यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। यही तो दिखाना था कि सिमेट्रिक नहीं है, तो देखिए सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें ये दिखाना है कि संक्रामक भी है। देखिए संक्रामक में क्या किया करते थे, संक्रामक में क्या किया करते थे, कोई एक दो एलिमेंट उठाया करते थे इससे। देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये कब बिलोंग्स करेगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है ना। यानी कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे से ये तो छोटा है, ये उसके बराबर है। मैं बी कॉमा सी भी इसी के अंदर डाल रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये जो बी है वो सी से ये तो छोटा होगा और ये तो बराबर होगा। अब आप यहाँ पर ये गौर करिए, देखिए पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से ये तो छोटा है या तो उसके बराबर है। यहाँ पे दूसरा वाला एलिमेंट है वो तीसरे वाले एलिमेंट से ये तो छोटा है ये तो बराबर है। यदि ये छोटा होगा, ये यहाँ पर छोटा हो, मान लीजिए छोटा है, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, तो ये तो पहले ही छोटा हो जाएगा इससे, ये भी तो छोटा हो जाएगा इससे। यदि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी। कोई नंबर ले लो, देखिए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। देखिए 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 1 है वो हमेशा छोटा हो रहा है 2 से, ठीक है, छोटा हो रहा है ना। अब देखिए 2 कॉमा 3 भी बिलोंग कर रहा है इस आर में, क्योंकि जो 2 है वो छोटा हो रहा है 3 से, यही कंडीशन तो सेटिस्फाई कराना है। 1 कॉमा 3 भी तो बिलोंग करेगा इस आर में, क्योंकि 1 भी तो छोटा हो रहा है 3 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमें दिया हुआ था ये संबंध, ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं है, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप स्वयं करिएगा, बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ था 2 की तरह है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है, मैं 2 लाइन में से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय हमें दिया, माना ए बराबर 1 2 3, ये कोई हमें समुच्चय दिया हुआ है, और कह रहा है कि में आर बराबर, हमें आर एक संबंध दिया हुआ, इसी से संबंध दिया हुआ है कि 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1, ये हमें संबंध दिया हुआ है। अब हमें ये कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो वह स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। यह सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या, स्वतुल्य चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या किया करते थे कि यहाँ पर जितने एलिमेंट होते थे उसका स्वयं के साथ में पेयर बनाए और वो इसके अंदर आना चाहिए, तभी तो स्वतुल्य होता है। देखिए 1 बिलोंग्स टू ए कर रहा है ना, लेकिन 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कहाँ इसके अंदर आ रहा है, 1 कॉमा 1 इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। सममित देख लेते हैं, सममित में क्या किया करते थे, कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे इससे, ये उठा लो चाहे ये उठा लो। देखिए 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2 कॉमा 1 भी इसके अंदर आ रहा है, क्या 2 कॉमा 1 भी तो आ रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है यह सममित है, तो अतः संबंध क्या है, ये सममित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सिद्ध करना था कि ये स्वतुल्य नहीं है और सममित है और संक्रामक भी नहीं होगा। देखिए संक्रामक में क्या हुआ करता था, मैं मान रहा हूँ इससे, देखिए 2 एलिमेंट इसके उठाया करते थे, और देखिए मैं माना 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना, 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है कि नहीं। अब इसका पहला और इसका लास्ट यानी कि 1 कॉमा 1 भी इस आर के अंदर आना चाहिए, तब तो संक्रामक होता था, लेकिन देखिए 1 कॉमा 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होगा, ये संक्रामक नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये संक्रामक नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है इसे गौर से समझिएगा। देखिए इसे एक बार पढ़ो अच्छे से। देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध क्या होता था, ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखिए तुल्यता संबंध क्या होता है कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी हो जाता है और सममित भी हो जाता है
और संक्रामक भी हो जाता है, तो उस दिए हुए संबंध को हम कहेंगे कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया है, मैं मानता हूँ कि ए बराबर कोई हमें एक सेट दिया हुआ है और उस सेट में कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, देखिए कोई एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें इस सेट के अंदर हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें एक संबंध दिया हुआ है, वो संबंध है आर। देखिए आर बराबर है एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, जिसमें ये कह रहा है कि जो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। मतलब क्या होगा इसका, देखिए एक कोई पुस्तक है ये, यानी कि इस संबंध में ऐसी पुस्तकों के जोड़े बनेंगे इसमें जिसमें दोनों पुस्तकों के पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि यह स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। देखिए स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य में मैं मानता हूँ कि एक्स कोई एक पुस्तक है जो बिलोंग कर रही है इस ए में, यानी एक्स कोई एक पुस्तक है जो इस सेट में आ रही है। तो देखिए एक्स कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा इस सेट आर में। क्यों करेगा, देखिए क्योंकि एक्स बराबर एक्स दोनों में पेजों की संख्या समान है। देखिए कोई भी पुस्तक यदि दी हुई है, उस पुस्तक में स्वयं में जितने पेज होते हैं उसके बराबर तो होंगे ही। कोई भी पुस्तक है, देखिए एक्स भी एक पुस्तक है, ये भी एक, दोनों एक ही तो पुस्तक है ना, तो उस पुस्तकों में पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर। यानी किसी भी पुस्तक में स्वयं में जितने पेज होते हैं उतने ही उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो दिया हुआ है संबंध ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया ना। एक्स कोई एक पुस्तक मैंने उठाया था, एक्स में मान लीजिए कि एक्स बराबर मैं कह रहा हूँ कि इसमें 15 पेज हैं। जब इसमें 15 पेज हैं तो एक्स तो ये भी है ना, तो इसमें भी तो 15 पेज होंगे। तो जब दोनों में 15 पेज हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्वतुल्य है, ठीक है ना। स्वतुल्य में क्या किया करते थे, कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे इससे, और उस एलिमेंट का स्वयं के साथ में यदि पेयर करें और वह पेयर इसके अंदर आ जाए तो क्या किया करते थे कि वो कह देते कि वो स्वतुल्य है। सममित देखते हैं, सममित में कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे पहले इससे, संबंध आर से। देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है इस आर में। ये कब बिलोंग कर रहा है, जब एक्स में पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है, यानी बराबर है, ठीक है ना। एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या के बराबर है, तभी इसके अंदर आ रहा है। देखिए मैं यदि यहाँ पे ये कहूँ कि एक्स में पेजों की संख्या है 15, ठीक है, तो एक्स में जब पेजों की संख्या और वाई में पेजों की संख्या बराबर है तो वाई में भी तो पेजों की संख्या क्या होगी, 15। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या कि वाई में पेजों की संख्या है 15 और एक्स में भी पेजों की संख्या है 15, तो क्या वाई कॉमा एक्स ये भी तो बिलोंग करेगा आर में। एक ही तो बात है, चाहे उल्टा कहो चाहे सीधा कहो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स में पेजों की संख्या है 15 तो वाई में भी 15 है, यानी कि एक्स में पेजों की संख्या वाई के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि वाई में पेजों की संख्या एक्स के बराबर है, दोनों में तो बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो गया, ये सममित। ये क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, संक्रामक में क्या देखते थे, दो एलिमेंट लिया करते थे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग कर रहा है आर में। ये कब बिलोंग कर रहा है, जब एक्स और बराबर वाई, यानी कि एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या के बराबर है। अब देखिए एक एलिमेंट में और ले रहा हूँ वाई कॉमा जेड, यह भी बिलोंग कर रहा है इस आर में। ये कब यदि बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा कि वाई बराबर जेड, यानी वाई में पेजों की संख्या जेड में पेजों की संख्या के बराबर होगी। अब यहाँ पे एक बात गौर करिए, मैं कह रहा हूँ कि एक्स में पेजों की संख्या है 10। जब एक्स में पेजों की संख्या 10 है तो क्या होगी, वाई में भी पेजों की संख्या 10 होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये वाले तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई में पेजों की संख्या और जेड में पेजों की संख्या के बराबर, तो जब वाई में 10 है तो जेड में भी 10 हो गई। तो इसका मतलब क्या होगी, जब एक्स में जब 10 है तो जेड में भी 10 हो गई, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक्स कॉमा जेड भी तो इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि एक्स में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दिया हुआ संबंध है यह संक्रामक भी है, संक्रामक। तो मतलब क्या हुआ कि हमें जो ये संबंध दिया हुआ है यह एक तुल्यता संबंध है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे कि अतः दिया हुआ संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब चलिए देखिए, अब देखिए कुछ थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो अगली आने वाली वीडियो रहेगी उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बताने हैं तो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।